लेट्स स्टडी दिस इन डिटेल। अब यहाँ पर क्या है, कॉलम का नाम है और एक डेटा टाइप, कि भाई वो कॉलम में किस टाइप का डेटा आए। जब आप इंट लिखते हो तो आपके पास कई वेरिएशंस है। यू हैव टाइनी इंट, इंट, बिग इंट और स्मॉल इंट। बराबर, इतने सारे टाइप ऑफ इंटीजर्स है। अब हर सर्वर में यूजुअली ये अलग होता है। अब बिग इंट बेसिकली 2 raised to the power 63 तक जाता है। स्मॉल इंट, सॉरी, इंट 2 raised to the power 33 तक। स्मॉल इंट 2 raised to the power 16 तक और 15 तक। और ये 2 raised to the power 7। तो मतलब 128, 32,768 तक। बराबर, ये एक 10 डिजिट का नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि आप खुद देखो, 2 raised to the power 63 रेस्ट टू दावर किधर है? तो 2 raised to the power 63, ये इतना बड़ा नंबर है जिसे हम नहीं गिन सकते। बराबर, तो ये आपका रेंज, इतने बड़े नंबर्स आप अपने डेटाबेस में डाल सकते एज इंटीजर्स। और इंटीजर्स का मतलब क्या है? नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट। समझ में आया? तो जब मैं ईआईडी को इंट लिख रहा हूं, मैं बेसिकली उसको इतनी रेंज दे रहा हूं। इतने की उसको जरूरत भी नहीं है, मैं स्मॉल इंट भी लिख सकता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट इन जनरल लोग इंट ही लिखते हैं। तो इतना क्लियर है। तो इंटीजर कब यूज करना चाहिए? जब आपको पता है कि आपके नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं आने वाला। ओके। अब किसी भी एम्प्लॉय का आईडी 1.5 नहीं होता, इसीलिए ये इंट है। इतना क्लियर है? बराबर। अब एम्प्लॉय का नाम हमने वैर लिखा। वैर कैर यूजुअली टेक्स्ट के लिए होता है। बराबर, अब वैर कैर का मतलब क्या है और हमारे पास कौन से टेक्स्ट के लिए डेटा टाइप्स है? तो वी हैव वैर कैर। और हाँ, एक चीज, ओरेकल में इसके लिए आप या तो डेसिमल यूज करो या नंबर यूज करो। बराबर, ओरेकल थोड़ा अलग है, उसमें इंट वाले डेटा टाइप्स नहीं है। ओके। वैर कैर, कैर, एन वैर कैर और आपका एन कैर, साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव टेक्स्ट। अब इन सब में फर्क क्या है, वो हर सर्वर पे डिपेंड करता है। बेसिकली टेक्स्ट का रेंज माई एसक्यूएल में अलग है, एसक्यूएल सर्वर में अलग है। बट वो तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है कि आपको सर्वर्स पे जाके देखना पड़ेगा कि इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है। अब वेर केयर मतलब क्या? तो वेर केयर मतलब, अगर आपने इधर मान लो दो नाम स्टोर किए, अरुण, सुमित, तो वो ऐसे स्टोर। अब मान लो ये सब वेर केयर 10, तो मैंने हर जगह 10 लिख दिया। तो 10 इनका मैक्सिमम साइज है। मतलब आप क्या कह रहे हो, इसमें 10 अक्षरों से ज्यादा स्टोर नहीं होगा। इतना क्लियर है? हाँ, इंक्लूडिंग स्पेस। तो अरुण हुआ, सुनील हुआ, दो अलग नाम हुए। लेकिन अगर यही कैर में स्टोर होता, तो कैर में ऐसे स्टोर होगा, अरुण 4 अक्षर, 1 2 3 4 5 6। फिर सुनील 1 2 3 4 5, क्योंकि सुनील 5 अक्षर का है। उसके बाद निधि। यहाँ पर अरुण, सुनील, निधि ऐसे स्टोर हो। बट यहाँ पर क्योंकि आपने कैर लिखा है, वो हर बार 10 अक्षर तो की जगह तो लेंगे ही।
चाहे आप कुछ भी करो। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 इतना समझ में आया। तो ये फर्क है। अब इसमें से कौन सा अच्छा है, आप लोग बताओ। मेरा आंसर है इट डिपेंड्स। क्योंकि कभी आपको इसका भी जरूरत पड़ता है। लेटर से आपके पास 10 लाख नाम, आपको उसमें से 50 नहीं 5 लाख हुआ जो मिडिल वाला है, वो नाम चाहिए। यू हैव 10 लाख, नहीं, यू वांट द 5 लाख ones। तो इधर ढूंढने में टाइम लगेगा, इधर आपको सिर्फ 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 करो और उस पोजीशन पे जाना, आपको वो नाम उधर मिलेगा। समझ में आया? क्योंकि हर नाम 10 अक्षर ले रहा है, चाहे कितने भी अक्षर हो। तो यहाँ स्पीड बढ़ता है बहुत ज्यादा। इतना क्लियर? इसलिए हमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ओके, अब फिर एन वेर केयर और एन केयर क्या है? तो दिस इज यूनिकोड वर्जन ऑफ वेर केयर, दिस इज यूनिकोड वर्जन ऑफ केयर। मतलब यहाँ पर इंग्लिश ही सपोर्टेड है, यहाँ पर दुनिया की सारी भाषाएं सपोर्टेड है। आपका डेटा चाइनीज में है, चलेगा, बराबर। आपका डेटा हिंदी में है, चलेगा। दुनिया की कोई भी भाषा यहाँ चल जाएगी। तो इन जनरल वेरकेर हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। बट अगर आपका प्रॉपर प्रोडक्शन में डेटाबेस है जो लाइव किसी साइट पे चल रहा है, तो अंदर एन वेरकेर ही होगा या एन कैन। समझ में आया सब? तो टेक्स्ट जनरल है, बराबर। इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है, इन सब का अपना अपना रेंज है। बेसिकली अगर आप एसक्यूएल या माई एसक्यूएल का डॉक्यूमेंटेशन रिफर करोगे तो आपको इनका मैक्स रेंज मिलेगा, और वो हर डॉक्यूमेंटेशन में अलग है। तो मैं काम करता हूँ, वो ओपन करके बताता हूँ। ओके, सो माई एसक्यूएल में जैसे टेक्स्ट का साइज 65,000 तक ही जाता है, एसक्यूएल सर्वर में वही साइज यहाँ तक जाता है। तो हर सर्वर में कैर वेर कैर टेक्स्ट का स्पेसिफिकेशन अलग होता है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट, और उस हिसाब से फिर डॉक्यूमेंटेशन देख के आप डेटा टाइप दे सकते हैं। बट इन जनरल कैर या वेर कैर यूज कर लें, क्योंकि साइज तो यहाँ हम दे ही सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर कैर की साइज 255 है, एसक्यूएल सर्वर में 8,000। सेम विथ वेर कैर, जो 0 से इतना हो सकता है, बराबर। सो ये सारी चीजें। ओके, ओके, नाउ लेट्स गो बैक हियर। हमारा ये रहा था, राइट। तो हमने यहाँ पर वैर 20 दिया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा 20 अक्षर से ज्यादा ना हो, बराबर। वो मैक्सिमम है। अब डेसिमल 10 टू का मतलब क्या है? तो हमने देखा इंटीजर्स के लिए ये है, लेकिन इफ द डेटा कंटेन्स डेसिमल पॉइंट, तब हम क्या करें? तो देर आर टू वेज टू स्टोर, इन एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट। इन एग्जैक्ट में आता है फ्लोट और डबल, एग्जैक्ट में आता है डेसिमल। अब इसका मतलब क्या है? देखो, बाय डिफॉल्ट जहां पर भी कंप्यूटर में फ्लोट या डबल लिखा हुआ हो, वहां पर समझ लो कि नंबर विद डेसिमल स्टोर होते हैं। बट वो एक्यूरेट नहीं हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 स्टोर किया, अंदर ही अंदर वो 0 पॉइंट ऐसे भी स्टोर हो सकता है, नहीं। तो ये हमेशा एक हद तक इनएक्यूरेट होता है। इतना क्लियर है? इससे थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है नेचुरली, बट इनएग्जैक्टनेस आता है। इन जनरल 4 5 डेसिमल पॉइंट तक ठीक चलेगा, उसके बाद इनएक्यूरेसी आने की संभावना है। क्योंकि आप खुद सोचो, यहां पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय ये कर दिया,
तब एक का फर्क पड़ेगा। बराबर, मतलब जैसे इस पे कैलकुलेशंस या मल्टीप्लिकेशन होते रहेंगे, इसका एरर रेट बढ़ता जाए। तो ये हुए हमारे इनएग्जैक्ट डेटा टाइप्स। और सॉरी, ज्यादा ही एग्जैक्ट में आता है डेसिमल, इसमें वो इनएक्यूरेसी नहीं रहती। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में ये जाहिर सी बात है, 1-2 रुपया भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ होने के चांसेस है। समझ में आया? तो डेसिमल में हमने क्या लिखा, मैंने ऊपर लिखा था डेसिमल 10,2। अब यहाँ पर 10 को कहते हैं प्रिसीजन, 2 को कहते हैं स्केल। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल है, माइनस लिखो, 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर लिखो 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 2 है ना, यहां से 1 2 पॉइंट, अरे क्या हुआ, 1 1 2 पॉइंट, फिर से 1 2 पॉइंट, ये आपका रेंज होगा। तो प्रिसीजन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। स्केल क्या है? डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो टोटल 10 डिजिट का नंबर सेव कर सकता है, जिसमें से 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद होता है। तो इसका रेंज ये हुआ। एक और एग्जांपल देता हूं, डेसिमल 5,4। अब आपको लगेगा ये बहुत बड़ा नंबर है, बट एक्चुअली में नहीं। 5 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 माइनस 2, 1 2 3 4 5। अब उल्टा गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब डेसिमल 5 हो, 10 के ऊपर जा ही नहीं सकता। समझ में आया? नहीं, इस केस में 5,4 लिखा है तो, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, 5 टोटल डिजिट्स, उसमें से 4 डेसिमल के बाद। समझ में आया? तो इस केस में 10 के ऊपर नहीं जा सकता। इस केस में ये रेंज है, इस नंबर से लेके इस नंबर पे। इस केस में -9 पॉइंट ये 2। समझ में आया? तो यहाँ पर कंट्रोल आपके पास है, आप कितना रेंज देना चाहते हैं नंबर का। अगर आपको पता है 100 के ऊपर नहीं जा रहा, तो उस हिसाब से रेंज दे दो। समझ में आया? पहले ऐसा क्यों किया? ठीक है। सो ये हुआ डेसिमल, और इसीलिए सैलरी को डेसिमल रखा, क्योंकि एग्जैक्ट है। अब डेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमारे पास एक अलग ही डेटा टाइप पड़ा है, जस्ट टू स्टोर डेट। बट डेट में एक चीज याद रखना, डेट हमेशा इस फॉर्मेट में देना है। क्यों? ये आईएसओ फॉर्मेट है, जो एवरी सर्वर पे चलता है। उल्टा है, बट स्टैंडर्ड है। बराबर। और अगर जैसे अमेरिका में MMDD YYYY चलता है, हमारे यहाँ DDMMYY चलता है, हो सकता है किसी और कंट्री में कुछ और चलता हो, तब आप क्या करोगे? तब ये काम आएगा आप, तो भाई मेरे डेट तो आईएसओ फॉर्मेट है। अब उस कंट्री के लोग जाने उन्हें डेट कैसे दिखा रहे। समझ में आया? सो दैट्स द वे। टाइम HHMMSS फॉर्मेट में होगा। बराबर, इसमें HH 24 आवर वाला होगा, यानी 0 से लेके 23.23 तक। इतना क्लियर है? ये हम लोग क्यों करते हैं? आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई टाइम कितना होगा। अगर आप 1 लिखोगे तो फिर AM PM देना होगा, बट यहाँ फिर AM PM का जरूरत ही नहीं। समझ में आया? तो इस कारण से हम लोग प्रोग्रामिंग में कम से कम 24 आवर वाला प्रिफर करते हैं, और डेट आईएसओ फॉर्मेट। ओके, ठीक है। तो ये लिखना है, लिखो। अब कभी भी आपको टेबल के बारे में जानना हो, बराबर, कि इसमें कौन से कॉलम्स है,
मतलब टू व्यू टेबल डेटा आप यूज करोगे SP_help एम्प्लॉयज, बट ये कहां पर? SQL सर्वर। ओके, तो यहां देखो, टेबल के बारे में जानकारी आ गई कि इसमें कितने कॉलम्स है, क्या है अंदर का, क्या यूज हुआ है, ये प्रिसीजन स्केल देखो। अब यहाँ पर भी आपको दिखेगा क्या क्या है, बराबर। अब फाइल ग्रुप वगैरह थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाता है, सो फॉर नाउ सिर्फ इतना देखो कि इसमें कौन से कॉलम्स है, कब बना वगैरह सब है। ओके, बट अगर आप MySQL या ओरेकल में हो तो आपको लिखना है डिस्क्राइब वर्ड्स। इतना क्लियर? अब हम सबका तो SQL सर्वर है फिलहाल, सो यूज दैट। तो तो ये ट्राई करो, चलो। और अगर ये टेबल नहीं बना है तो बनाओ अभी। अज्यूम आपको ये टेबल डिलीट करना है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज, बराबर। और जहां पर मैं सर्वर मेंशन नहीं करता वहां समझ जाओ हर सर्वर में सेम ही है, बराबर। तो ये ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर सब में चलेगा। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर देखो, अरे अभी भी दिख रहा है, बट आप यहाँ जाके रिफ्रेश करोगे तब वो चला जाएगा। तो बराबर, वो ये यहाँ अपडेट नहीं होता जब तक आप मैन्युअली रिफ्रेश नहीं करते। सिमिलरली अब मुझे ये ABC शूज वाला डेटाबेस ड्रॉप करना है, बराबर। इन ओरेकल इट इज डिफिकल्ट या टू डू सो, बेसिकली टू ड्रॉप अ डेटाबेस। बट बाकी सर्वर्स आपको ये ऑप्शन देते हैं। ओरेकल में टू बी ऑनेस्ट आई एम अनश्योर, मुझे नहीं पता, मैंने उतना डिटेल में ओरेकल पे काम नहीं किया। बट जहां तक मुझे पता है वहां डेटाबेस क्रिएशन भी नहीं था बेसिक लेवल पे, और ड्रॉपिंग का तो भूल ही जाओ क्योंकि क्रिएट भी करना नहीं था। तो बाकी सर्वर्स यानी MySQL और SQL, अगर आपको डेटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटाबेस ABC शूज। अब इसको रन किया, कभी कभी ये एरर आएगा कि भाई तुम इसी डेटाबेस पे काम कर रहे हो और इसी को ही ड्रॉप कर रहे हो, क्योंकि अभी फिलहाल हमने लिखा ना यूज ABC शूज, तो अभी मैं इसी डेटाबेस पे हूँ तो इसे नहीं ड्रॉप कर सकता। तो तब अगर कोई दूसरा डेटाबेस है वहां चले जाओ, जैसे कि यहाँ पर WorkDB है, मैं उधर गया, इसको यूज किया, अब मैं इस पे काम नहीं कर रहा, अब इसको ड्रॉप करो तो अब हो जाएगा। इतना क्लियर है? मतलब जिस डेटाबेस पे आप काम कर रहे हो उसे यूजुअली ड्रॉप करने नहीं देते। शायद MySQL में ये होता होगा, आई एम नॉट श्योर, बट इन जनरल ये तरीका बेटर है। कोई दूसरे डेटाबेस पे जाओ फिर वहां से इसको ड्रॉप करो। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये कर लो। अब मान लो मुझे डेटा इंसर्ट करो टेबल में, क्योंकि अब हमने बहुत कुछ कर लिया लेकिन हमें डेटा डालना नहीं है, टेबल तो बन चुका है, बराबर। तो मैं कैसे करूंगा? अब SQL का एक फायदा है, इसमें कमांड्स का कोई ऑर्डर नहीं होता। मैंने डेटाबेस ड्रॉप किया, मैंने टेबल डिलीट किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने फिर से सिलेक्ट किया, डेटाबेस बन गया, एक्टिव डेटाबेस भी हो गया, और टेबल भी बन गए, तो हो गया मेरा काम, बराबर। और SQL में आप कभी भी किसी भी कमांड को तोड़ सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया था। ये क्रिएट टेबल दरअसल एक ही लाइन है, बट हमने इसे तोड़ दिया। अगर ये यूज ABC शूज मैं ऐसे भी लिखूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। तो SQL आपको ये सहूलियत देता है कि आप किसी भी कमांड को तोड़ सकते हो, कितने भी लाइन में लिख सकते हो, और हम उसी का फायदा उठाते हैं। तो ये भी एक लाइन का कमांड है लेकिन मैं दो लाइन में, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के कौन से कॉलम में आप डेटा डालने वाले हो, तो सारे ही कॉलम में डालो।
तो सारे लिखो, EID, नेम, बराबर। और क्या था, ये क्यों आया, ई सैलरी, ई DOB, ई इंटर्न, वैल्यूज। तो लेट अस से एम्प्लॉय ID 1 2 3, ई नेम अरुण। अब ध्यान दो, नंबर वाले कॉलम है तो ऐसे ही, टेक्स्ट वाले कॉलम है तो सिंगल कोड, सैलरी नंबर वाला कॉलम, और डेसिमल है तो आप पॉइंट में दे सकते। डेट ऑफ बर्थ टेक्स्ट ही समझ, और हमें YYYYMMDD में लिखना। तो 1999, 05/20। इन टाइम फिर से सिंगल कोट में, और मैंने क्या कहा था, HHMMSS। तो 1:15 2 सेकेंड। तो यहाँ पर इस एक इंसर्ट में आपने सारी चीजें सीखी कि कैसे आप हर डेटा को किस फॉर्मेट में लिखना। इसको रन करो, वंस अगेन याद रखो ये एक ही लाइन है बट हमने 2 लाइन में बांटा है। तो 1 रो अफेक्टेड आया, मतलब वो इस टेबल में चला गया। अब हमें देखना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब स्टार क्यों है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये रहा आपका डेटा। इतना क्लियर है, तो ये कर लो, उसके बाद वी विल एंटर लेक्चर।